राजा विक्रमादित्य महान और अडिग योद्धा, जिनके शासन में पूरे राज्य की समृद्धि और शांति थी। हर दिन वह अपने कर्तव्यों के प्रति अटल रहते थे और पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाते थे, जहां प्रजा अपने राजा के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करती थी, अपनी परेशानियों का हल और उपहार लेकर। एक दिन एक रहस्यमयी साधु मंदिर में आया। उसने बिना कुछ कहे राजा को एक फल भेंट किया और चला गया। अगले दिन फिर वही साधु आया, फिर से एक फल दिया और मौन साधे चला गया। राजा ने इन फलों को जब ध्यान से देखा तो उन्हें देखकर हैरान रह गए। हर फल के भीतर बहुमूल्य हीरे छुपे थे। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने साधु को अगले दिन बुलवाया। साधु से कहा, महात्मन, यह अमूल्य रत्न मेरे लिए नहीं है। मैंने इन्हें ठुकराने का निर्णय किया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब मैंने केवल आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया था। राजा विक्रम ने पूछा, तो बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा हूं और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, पर आपको इस कार्य के लिए रात में अकेले आना होगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु से सहायता का वचन दिया, निडर होकर यह सोचते हुए कि उनकी प्रजा की भलाई के लिए वे कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हैं। रात गहरी हो चली थी और घने जंगल के अंधेरे में विक्रमादित्य साधु से किए वचन को पूरा करने के लिए निकल पड़े। साधु ने उन्हें एक डरावनी कंटीली झाड़ियों से भरी जगह पर भेजा, जहां एक प्राचीन वृक्ष था। उस पेड़ की शाखाओं से एक मृत शरीर उल्टा लटक रहा था। वह मृत शरीर बेताल का था, जो एक जीवित आत्मा की तरह काली रात के सन्नाटे में डोल रहा था। जैसे ही राजा ने बेताल को उठाने का प्रयास किया, बेताल जोर से हंसा और अपने असाधारण बल से छूटने की कोशिश करने लगा। लेकिन विक्रम ने पूरी शक्ति और संकल्प से बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया और चलने लगा। तभी बेताल ने अपनी नीरस और रहस्यमयी आवाज में कहा, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, पर याद रखना, यदि तुमने कोई शब्द कहा तो मैं उसी पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। विक्रम ने मौन रहने का प्रण किया। बेताल ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, प्राचीन नगर ताम्रलिप्ति में एक वीर योद्धा था। नाम था सूर्यकेतु। वह अपने मित्र सोमसेन के साथ देवी के पवित्र मंदिर में दर्शन के लिए आया। उसी मंदिर में सूर्यकेतु ने एक कन्या रूपमंजरी को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। अपने मित्र के साथ सूर्यकेतु रूपमंजरी के पिता के पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। रूपमंजरी के पिता ने कहा, मेरी बेटी देवी की परम भक्त है। वह प्रतिदिन देवी के दर्शन करके ही भोजन करती है। यदि यह नियम विवाह के बाद भी बना रहे तो मैं विवाह के लिए सहमत हूं। सूर्यकेतु ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार की। विवाह के बाद सूर्यकेतु रूपमंजरी को लेकर घर लौट रहा था। बीच रास्ते में भयावह डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। सूर्यकेतु और सोमसेन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु अंत में दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। डाकुओं ने उन्हें लूट लिया और मृत छोड़ गए। रूपमंजरी, जो छुपकर यह दृश्य देख रही थी, धीरे धीरे बाहर आई। उसने अपने पति और उसके मित्र की सिर विहीन लाशें देखी और आंसुओं से पिघल पड़ी। उसकी आर्त पुकारों से देवी मां प्रकट हुई और कहा, हे पुत्री, अपने प्राणों की आहुति मत दो। तुम दोनों के सिर उनके धड़ से जोड़ दो, मैं उन्हें जीवित कर दूंगी। आशा और भाव विभोरता में रूपमंजरी ने यह कार्य किया, लेकिन उसने गलती से सूर्यकेतु का सिर सोमसेन के धड़ से और सोमसेन का सिर सूर्यकेतु के धड़ से जोड़ दिया। अब बताओ, हे राजन, रूपमंजरी का पति कौन है, सूर्यकेतु का सिर या उसका धड़? राजा विक्रम ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, सिर ही मनुष्य का मुख्य अंग है। वही शरीर का नेतृत्व करता है। जिस धड़ पर सूर्यकेतु का सिर लगा है, वही उसका पति है। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल जोर से हंसा और अपने वचन के अनुसार हवा में उड़ता हुआ वापस पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने निडरता से फिर अपनी राह पकड़ी और दृढ़ संकल्प के साथ बेताल को पुनः पकड़ने के लिए जंगल में बढ़ चले।